हेलो गाइस, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो राफेल है वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट कर रहा है। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो इंडोनेशिया है वो राफेल को खरीदने जा रहा है और इसके पीछे रीजन क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं डिफेंस सिक्योरिटी एशिया का, जहां पे लिखा हुआ है कि इंडोनेशियन डंप्स साउथ कोरियन KF-21 फाइटर जेट। मतलब कि जो इंडोनेशिया है उसने को साउथ कोरिया का जो KF-21 फाइटर जेट है उसको ड्रॉप कर दिया है, उस प्रोग्राम को ड्रॉप कर दिया है। मतलब एक्चुअली में क्या था कि जो इंडोनेशिया और साउथ कोरिया थे ना, दोनों ने मिलके काम करने वाले थे KF-21 फाइटर जेट पे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आई कॉपरेशन के अंदर, जिसकी वजह से इंडोनेशिया ने अपने आप को पीछे खींच लिया। अब जो है इंडोनेशिया और राफेल की तरफ जा रहा है, जो कि आप जानते हैं कि राफेल जो है इंडिया भी ऑपरेट करता है और वेरियस कंट्रीज भी ऑपरेट करती हैं, जैसे कि इजिप्ट करता है, UAE करता है, यूरोपियन यूनियन की भी कंट्रीज कुछ हैं वो जो करती हैं ऑपरेट। फॉर एग्जांपल क्रोएशिया करता है, ग्रीस करता है और फ्रांस तो करता ही है, आपको पता ही फ्रांस क्योंकि बनाता है उस फाइटर जेट को। और इसी वजह से जो राफेल है वो काफी ज्यादा फेमस होता जा रहा है। जो ऑपरेशन सिंदूर था उसकी वजह से राफेल और ज्यादा फेमस हो गया, क्योंकि जो उसने कैपेबिलिटी दिखाई ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जो जैमिंग कैपेबिलिटी इसने शो की अपने स्पेक्ट्रा सिस्टम से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक स्पेक्ट्रा सिस्टम है ये, और ये जो है ना इसने पूरी जिनकी भी इसने क्या किया कि पूरी जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान की HQ-9 यूज कर रहे थे चाइनीज, उसको जैम किया। इवन दो जो इनके जो JF-17 थंडर थे उसको भी जैम किया। J-10 जो चाइनीज जो डिसेंट एयरक्राफ्ट है 4.5 जनरेशन का, उसको भी जैम करके इसने मतलब कहीं ना कहीं इनको बेवकूफ बनाया पूरा का पूरा। एक बार क्या हुआ था कि जो इन्होंने पाकिस्तानियों ने PL-15 मिसाइल छोड़ी राफेल की तरफ, तो राफेल ने क्या किया उसको पूरा जैम कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो PL-15 था वो पूरा का पूरा प्लेन जमीन पे गिर गया और उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है, और वो जो PL-15 था फटा भी नहीं था, मतलब कि जमीन पे प्लेन ही गिरा हुआ था। ये है खास बात राफेल की। राफेल को अगर बारे में बात बताऊं मैं, राफेल जो है एक 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि अपनी कैटेगरी का मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर जेट में सबसे सुपर एयरक्राफ्ट है। मतलब कि इसके जैसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं है 4.5 जनरेशन का, ये सुप्रीम है उसमें देखा जाए तो। क्यों? इसके पीछे मैंने आपको बताया इसका जो स्पेक्ट्रा जो सिस्टम है वो काफी एडवांस है। दूसरी चीज इसके अंदर जो डबल इंजन है, डबल इंजन बहुत सारे फाइटर जेट्स में होता है, लेकिन इसके अंदर जो डबल इंजन है वो काफी अच्छा वेट टू थ्रस्ट रेशियो जो है वो काफी अच्छा प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इसको जो मरीन ऑपरेशंस के लिए भी यूज किया जा सकता है। मरीन ऑपरेशन में मतलब कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वहां से भी इसको उड़ाया जा सकता है। दूसरी चीज क्या है कि इसके अंदर 5th जनरेशन की कैपेबिलिटी भी है। अगर आप देखेंगे 5th जनरेशन के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जिसे हम सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी कहते हैं। सुपर क्रूज में क्या होता है कि जो इंजन होता है, इंजन के अंदर दो तरीके के होता है थ्रस्ट, एक ड्राई थ्रस्ट होता है, एक वेट थ्रस्ट होता है। ड्राई थ्रस्ट के अंदर ही ये आप सुपर क्रूज कर सकता है, मतलब कि आपको आफ्टर बर्नर यूज नहीं करना पड़ेगा, आपको ज्यादा तेल नहीं जलाना पड़ेगा। आप सुपरसोनिक स्पीड से आप नॉर्मल ड्राई थ्रस्ट से भी आप उड़ सकते हो, मतलब कि साउंड की स्पीड से तेज, और आप ज़्यादा रेंज कवर कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जो फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ती है और अपने आप ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी और लंबे समय तक ऑपरेशन को पूरा कर सकते हो आसानी से, और आप हवा में भी ज़्यादा टाइम तक रह सकते हो। इसके अंदर रिफ्यूलर लगा है, बहुत सारे फाइटर जेट्स में रिफ्यूलर लगा रहता है, लेकिन इसके अंदर भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये काफ़ी लंबे टाइम तक आसमान में रह सकता है, अपने आप को रिफ्यूल कर सकता है। और तीसरी चीज़ क्या है इसके अंदर कि जो इसके अंदर जो सिचुएशनल अवेयरनेस की जो सिस्टम है इसके अंदर जो दिया हुआ है, जो इसके अंदर हेलमेट दे रखा है, जो इसके अंदर क्या कहते हैं जो डिस्प्ले दे रखा है, सिचुएशनल अवेयरनेस है ना काफी बढ़िया है इसका। जो F-35 आप देखते हैं उसी लेवल का इसके अंदर सिचुएशनल अवेयरनेस है, जिसकी वजह से जो पायलट होता है उसको पूरी तरीके से पता होता है कहाँ से हमला हो रहा है, कहाँ पे उसके टारगेट्स हैं और उसको कब निकलना है। पूरी तरीके से सिचुएशनल अवेयरनेस होता है, चाहे वो जमीन से हो, चाहे वो ऊपर हो, चाहे कहीं भी हो, सब जगह से ये सिचुएशनल अवेयर रहता है जो इसका जो पायलट होता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये सारे ऑपरेशंस पूरे कर सकता है। एक तो एयर टू एयर ऑपरेशन होता है, जिसके अंदर जो दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं या किसी का मिसाइल हो गया उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है। एक एयर टू ग्राउंड होता है, जिसके अंदर आप ग्राउंड के अंदर जो कैपेबिलिटी आती है जो दूसरी कंट्री की होती है या कोई बेस होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आप यूज़ करते हो, या कोई टैंक वगैरह हो गया उसके डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करते हो, वो सब के लिए भी ये यूज़ होता है। इवन दो मैंने आपको बताया मरीन ऑपरेशंस के लिए, मतलब ये तीनों कैटेगरी के लिए यूज़ हो सकता है। यही चीज़ जो है ना इसको खास बनाती है बाकी फाइटर जेट से। बाकी फाइटर जेट्स को अपग्रेड करना पड़ता है दूसरे मतलब उसके कैपेबिलिटी में, एयर टू ग्राउंड या एयर टू एयर, या बहुत सारे फाइटर जेट्स तो होते हैं वो एयर टू एयर ही ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे USA का जो फाइटर जेट है जिसे हम F-22 रैप्टर कहते हैं, वो एयर टू एयर ही ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन ये जो राफेल है वो सारे के सारे ऑपरेशंस कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है इस फाइटर जेट की, इसकी अवेलेबिलिटी।
मतलब कि इसको आसानी से इसको मेंटेन किया जा सकता है और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो हमेशा लगभग 90 के आसपास रहती है। मतलब कि 10 में से 9 फाइटर जेट आपके हमेशा ही रेडी रहेंगे अटैक करने के लिए। इस वजह से इस फाइटर जेट को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इसके बाद तो जब इंडिया ने इसको 114 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है फ्रांस को, उसके बाद से तो और ज़्यादा फेमस हो गया। इसने अपने एक सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे इसको खास बनाती है, इसके अंदर एक मीटियोर मिसाइल लगी हुई है। देखिए मीटियोर मिसाइल एक बियॉन्ड विजुअल रेंज का मिसाइल है जिसके अंदर AESA रडार लगा रहता है। और ये मीटियोर मिसाइल जो है ना F-35 भी यूज़ करता है। और जितनी भी वेस्टर्न कंट्री के जो टॉप फाइटर जेट्स हैं जैसे ग्रिपन हो गया या यूरो फाइटर टाइफून हो गया, ये सब फाइटर जेट्स भी यूज़ करती हैं इस मीटियोर मिसाइल को। मैंने आपको बताया अमेरिका भी इसको यूज़ करता है। जो मीटियोर मिसाइल है इसकी रेंज 200 किलोमीटर है, लेकिन जो इसकी इफेक्टिव रेंज 160 किलोमीटर है, जिसके अंदर अगर छोड़ दिया जाए ना 160 किलोमीटर के अंदर, उसके अंदर फाइटर जेट है या कोई भी जो इसका टारगेट है उसका बचना नामुमकिन है। क्योंकि जो इसकी ट्रैकिंग सिस्टम है जिसकी वजह से ये क्या करता है, अपने आप को बहुत जल्दी मोड़ लेता है। 10 या 12 G की टर्न रेट है इसका, आराम से उसको मोड़ के अटैक कर सकता है। और मतलब कि इससे बचना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। इवन दो इसलिए जो है ना USA भी इसको यूज़ करता है। और आपको बता दूं, आप बोलेंगे USA के पास नहीं है क्या कोई मिसाइल? इनके पास मिसाइल है, लेकिन उस पर काम चल रहा है AMRAAM के ऊपर, वो मतलब एडवांस वाला वर्जन जो इसके मीटियोर के लेवल का है, उस पर काम चल रहा है। अभी तक ये मीटियोर जो है ना पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट मिसाइल माना जाता है। ये भी एक रीज़न है कि जो राफेल को बेहतर बनाती है और राफेल को बेस्ट बनाती है बाकी फाइटर जेट से। इसी बात पे वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।